पत्नी पर प्रेमी संग पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप, सांप से डसवाने का पुलिस का दावा। स्कूल संचालक पति को पत्नी ने सांप से डसवाकर मरवा दिया। उसने शादीशुदा वैन ड्राइवर प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पहले पति को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी, फिर रात 2 बजे प्रेमी और सपेरों को बुलाकर बिस्तर पर जहरीला सांप छोड़ दिया। प्रेमी को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। शुक्रवार सुबह 6 बजे पत्नी कमरे में पहुंची और चीखने लगी। उसने परिजनों से कहा कि अतुल कुमार को सांप ने काट लिया है। कमरे में सांप मौजूद था और अतुल के पैर पर डसने के निशान भी थे। इसे देखकर परिजनों को लगा कि उनकी मौत सांप के डसने से हुई है। मामला तब पलटा जब पूछताछ में पत्नी दामिनी ने बताया कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वह बेटे के साथ कमरे से बाहर सोने चली गई। उसके इस बयान पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने दामिनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कॉल डिटेल खंगालने पर वैन ड्राइवर तुषार से उसकी लगातार बातचीत सामने आई। तुषार पायला को पकड़ा गया तो उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि अतुल उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था। अतुल ने 20 लाख रुपए का बीमा भी करवाया था। हत्या के बाद बीमा की रकम लेकर दोनों नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने 5 लाख रुपए में 2 सपेरों को तैयार किया और अतुल को सांप से डसवा दिया। मामला हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और दोनों सपेरों को जेल भेज दिया है। मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिना कुछ कहे बोले चली गई। 7 साल पहले लव मैरिज की, फिर परिवार से अलग रहने लगे। अतुल कुमार बहसूमा थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव के रहने वाले थे। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता अजब सिंह उम्र 72 वर्ष खेती किसानी करते थे, जबकि मां संतोष देवी 69 वर्ष गृहिणी हैं। बड़े भाई कुलदीप सेना से रिटायर हैं और पत्नी बच्चों के साथ बहसूमा में रहते हैं। दूसरे भाई मनदीप ने 4 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं दामिनी ने डबल MA और BEd किया है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। 7 साल पहले अतुल ने परिवार के खिलाफ जाकर दामिनी से लव मैरिज की थी। पहले वह कंप्यूटर कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते थे। 4 साल पहले नौकरी छोड़कर उन्होंने कृष्ण किड्स प्ले स्कूल खोला, जिसे वह पत्नी के साथ मिलकर चलाते थे। स्कूल में नर्सरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है और करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। अतुल के पिता अजब सिंह ने बताया कि दामिनी की परिवार से नहीं बनती थी। उसने कहा था कि किसी पुरोहित ने 4 साल तक परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। इसके बाद अतुल हस्तिनापुर में किराए के मकान में पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे के साथ रहने लगे। सांप से डसवाने से पहले कार से टक्कर भी मरवाई थी। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले तुषार ने अतुल के स्कूल में 10,000 रुपये पर वैन ड्राइवर की नौकरी शुरू की। इसी दौरान उसकी दामिनी से नज़दीकियां बढ़ गई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अतुल को रास्ते से हटाने और 20 लाख रुपए की बीमा राशि हासिल करने की साजिश रची। योजना थी कि हत्या के बाद तुषार अपनी पत्नी को तलाक देगा और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। जांच में पता चला कि दामिनी पिछले 1 साल से पति की हत्या की साजिश रच रही थी। कुछ दिन पहले अतुल को एक अर्टिगा कार से टक्कर भी मारी गई थी, लेकिन दामिनी ने उस मामले में मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से अतुल के खाने में नशीली गोलियां भी मिला रही थी। अतुल को इस बात का शक हो गया था। उन्होंने अपनी मां से भी इसकी शिकायत की थी। इसी वजह से उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साजिशें नाकाम हुई तो सांप से डसवाया। पुलिस के मुताबिक पहले की कोशिशें नाकाम होने पर दामिनी और तुषार ने सांप से डसवाकर हत्या की साजिश रची। तुषार दामिनी को अपने सपेरे दोस्त सोनू और उदय के पास ले गए। दोनों सपेरों से 5 लाख रुपए में डील तय हुई। गुरुवार को दामिनी और तुषार ने बाजार से नींद की गोलियां खरीदी और अतुल के खाने में मिला दी। रात में अतुल के सोने के बाद तुषार ने सोनू और उदय को बुलाया। उन्होंने जहरीले सांप से अतुल को डसवाया और सांप को कमरे में छोड़कर चले गए। शुक्रवार सुबह अतुल मृत मिले। दामिनी ने परिजनों से कहा कि गर्मी के कारण वह बेटे के साथ दूसरे कमरे में सो गई। सुबह चाय लेकर कमरे में पहुंची तो अतुल अचेत पड़े मिले। प्रेमी के मोबाइल में मिली सांप की फोटो, सख्ती पर कबूला जुर्म। SSP अविनाश पांडे ने बताया कि सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत से दामिनी सांप के काटने से मौत होने की बात कह रही थी। हालांकि सर्विलांस, CCTV फुटेज और पूछताछ में उसके और स्कूल के वैन ड्राइवर तुषार पायला के प्रेम प्रसंग का पता चला। तुषार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके मोबाइल में डिब्बे में बंद सांप की फोटो मिली, जो घटनास्थल पर मिले सांप से मेल खाती थी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने दोनों सपेरों की मदद से सांप खरीदकर हत्या की साजिश रचने की बात कबूल कर ली। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और CO मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का,
कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला, इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद।